नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या अखिलेश यादव के पीडीए को एक बड़ा झटका लगा है? और समाजवादी पार्टी के लोगों का बस चला होता तो 2 जून 1995 मायावती जी की गेस्ट हाउस कांड में हत्या कर दिए होते ना। वही समाजवादी पार्टी गुंडे हैं ना। औरैया गए, टावा गए, एटा गए, कासगंज गए, मुजफ्फरनगर गए, सहारनपुर गए, शामली गए, मथुरा गए, आगरा गए, झांसी गए, बांदा गए, चित्रकूट। हम जाके देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का, मुसलमानों का, दलितों का हक लूटने वाली पार्टी है। सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर जी हैं बातचीत करने के लिए। राजभर जी, इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद नीतीश कुमार के बिहार में राजनीतिक बड़ी उथल पुथल हो रही। पलटू राम जैसे पोस्टर भी अब सियासी पोस्टर लगने लगे हैं। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें आपकी फ़ोटो थी और नीतीश कुमार की थी। पलटू राम जैसे चीज़ों से संबोधित किया गया, किस तरीके से देखते हैं? हम धन्यवाद देते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को कि एक नहीं, कम से कम 1,000 पोस्टर लगवा देते तो प्रचार हमारा होता। और मज़े की बात आपको बतावें कि 9 बार तो पलटी मारे वो जो पोस्टर लिखवाएं उसमें 2 लाइन लिखवाना चाहिए। पहली लाइन कि ओम प्रकाश राजभर पलटू राम 3 बार पलटी मारे। दूसरा लिखवाना चाहिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 9 बार पलटी मारे। इतना 2 लाइन लिखवाना चाहिए था, गलती किए। देखिए, कमज़ोर के ऊपर उंगली सब उठाते हैं, मजबूत के ऊपर कोई नहीं उठाता है। मायावती जी गठबंधन 2-2 बार सपा से, सपा ने 2-2 बार वहाँ। हम सपे की बात करें, पहली बार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से समझौता करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री नवासी बने थे, पहली पलटी। दूसरी पलटी 93 में बसपा से, फिर कांग्रेस से, फिर बसपा से, आरएलडी से, निषाद पार्टी से, सुभाषपा से। 9 बार पलटी वो मार चुके। और वो नीतीश जी को कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को कह रहे हैं। तो सवाल वहाँ वो नहीं है। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों का, मुसलमानों का, दलितों का हक लूटने वाली पार्टी है। भारतीय समाज पार्टी हक दिलाने की बात करती है, वो हक लूटने की बात करते हैं। एक भी समाजवादी पार्टी के नेता की जबान पर कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं आती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27% आरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पे बांट करके देने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया है। उसको लागू कराने के लिए रोहिणी आयोग कभी समाजवादी पार्टी की जबान पे नहीं आएगा। सच्चर कमेटी कभी जबान पे नहीं आएगी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी जबान पे नहीं आएगी। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा जबान पे नहीं आएगी। प्रदेश में, देश में रोजगार परक शिक्षा लागू हो, ये जबान पे नहीं आएगी। जी, अखिलेश यादव को ज़्यादा फर्क पड़ा जिस तरीके से नीतीश कुमार ने गठबंधन का साथ छोड़ा है, क्योंकि यहीं पे एक पोस्टर लगाता है, बिहार यूपी नीतीश कुमार की सरकार मतलब बीजेपी की हार, इस तरीके का पोस्टर लगा था। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि जिस तरीके से बीजेपी की हताशा है, जो हारने का नतीजा, षड्यंत्र करके नीतीश कुमार को अपने साथ लिया। तो वो षड्यंत्र के तो सबसे माहिर समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अपना दल के विधायकों को किसने तोड़ा था? बसपा के विधायकों को किसने तोड़ा था? तो षड्यंत्रकारी तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और समाजवादी पार्टी के लोगों का बस चला होता तो 2 जून 1995 मायावती जी की गेस्ट हाउस कांड में हत्या कर दिए होते ना। वही समाजवादी पार्टी गुंडे हैं ना। वो दूसरे को क्या कह रहे हैं? वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि दूसरे के विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला करके सरकार चलाए हैं। ये नहीं लोग जानते हैं। वो सोचते हैं कोई नहीं जानता है। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। सीट शेयरिंग को लेकर यूपी में पूरी तरीके से समीकरण सेट नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया कि 11 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, बन नहीं पा रही हैं चीज़ें। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में एक और विकेट गिरने वाला या हो सकता है यूपी से? देखिए, अखिलेश यादव जी खुद चाहते हैं कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन टूट जाए, हम स्वतंत्र होकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करें। इस नाते वो घबराहट में, राजा को पता ही नहीं, मुसहरे बन बांट दिए। 11 सीट दे दिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अभी बात चल रही है, अभी तो कोई फैसले नहीं है। हम लोग भी पार्टी चला रहे हैं। गठबंधन होते हैं, सीटों की बात तय होती है तो बाकायदे प्रेस होता है, बुलाया जाता है सबको। वहाँ बैठ करके दोनों दल के लोग बताते हैं कि भाई इनको इतनी सीट, इनको इतनी सीट, हम लोग मिल करके अब आगे चुनाव लड़ेंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला था जिसमें पिछड़े में यानी जिस तरीके से नीतीश कुमार कुर्मी वोटरों में एक मतलब बड़ी उत्तर प्रदेश में रखते थे, जो प्लान था अखिलेश यादव के पूर्वांचल में कुर्मी वोटरों का एक अधिक संख्या है, क्या इसको भी फर्क पड़ा है अखिलेश यादव के, इसको लेकर अखिलेश यादव को हताशा है? अखिलेश के वोट देई अब हम कल अलीगढ़ रैली है, 10,000 लोग रहना है जो अखिलेश के वोट देवे के तैयार रहना, लेकिन 22 में ना लेना। औरैया गए, टावा गए, एटा गए, कासगंज गए, मुजफ्फरनगर गए, सहारनपुर गए, शामली गए, मथुरा गए, आगरा गए, झांसी गए, बांदा गए, चित्रकूट, हम जाके देख रहे हैं 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 लोग जुट रहे हैं। वो वोट देना चाहते थे, इनको नहीं लिए ये अखिलेश जी। तो अखिलेश जी चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या अखिलेश यादव के पीडीए को एक बड़ा झटका लगा है? उनके पास के हो पीडीए का भाई, ओम प्रकाश राजभर से बड़ा, नीतीश जी से बड़ा, संजय निषाद जी से बड़ा, अनुप्रिया पटेल जी से बड़ा पीडीए के हो बताइए। उधर केशव मौर्य जी पीडीए, दारा चौहान जी पीडीए के हो उनके संगे। समाजवादी पार्टी में जे नेता है वो खाली आपन वोट दे, उनके घरे का उनकर पत्नी वोट मोदी जी के देवे जाते हैं। अखिलेश जी के पता नहीं है भाई। नहीं, चलिए हमारे साथ, आप किसी गांव किसी उनके नेता का 4-5 लोगों का नाम लिखिए, चलिए हमारे साथ, हम उनके घर पूछवा दें। नहीं, कहीं अभी फोन लगा के हम बात करा दें। नहीं वोट देने जा रहे हैं साहब। 50% महिलाएं, 33% आरक्षण का नाम सुन करके मोदी जी को वोट दे रहे हैं। ये झूठ है, चिल्लाता हूँ सब। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कमजोर हो गया। कहीं कोई लड़ाई नाम की चीज़ नहीं है। एक तरफा जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की होगी। शुक्रिया। तो आप साफ तौर पर सुन लेते हैं ओम प्रकाश राजभर के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन में कहीं अब कुछ नहीं बचा है और एनडीए की सरकार एक बार फिर देश में बनने जा रही है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।